नमस्कार दोस्तों। सो माय नेम इज शिरी। आई लिव इन जयपुर। सो आज हम डीएनए की बारे में अब तक बहुत सारे सेशंस कंप्लीट किया है। दिस इज द लास्ट क्लास अबाउट एलियन डीएनए। सो आज हम वीनस वीनस लोकवासियों के बारे में और वहां की जन्यु हमारा अंदर अवेकन है तो हमारा बिहेवियर पैटर्न्स कैसे रहते हैं और हमको क्या क्या गिफ्ट्स मिलते हैं और क्या एनर्जी से नॉलेज मिलते हैं, तो आज हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीनस वीनस इज ऑल्सो एक्चुअली नवग्रह बोलते हैं, मगर सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ये एक सच्चाई एक अलग होती है और बोलने की पैटर्न एक अलग होती है। वैसा ही सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई बोलते हैं। सो सन नवग्रह के अंदर ही आता है, मगर ये ब्राइटेस्ट स्टार है। वैसा ही शुक्र इज ऑल्सो ए स्टार गैलेक्सी में ही आता है। और शुक्र इन ह्यूमन बींग्स के ऊपर बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत इफेक्ट होता है। कोई भी जनरली एक ब्यूटी पार्लर भी एक लेडीज जाना है और कोई भी एक ड्रेस, अच्छा बढ़िया ड्रेस खरीदना है और वो ड्रेस पहन के ये लोग ब्यूटीफुल दिखना है, तो भी शुक्र वीनस बहुत काम में आता है। इसलिए मैं कुछ क्लासेस में, अभी तक हिंदी क्लास में तो आज तक ये सीक्रेट मैंने बताया नहीं है। जो भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं या कोई भी अच्छा ब्यूटीफुल रेडी होने की सोचते हैं और अपना कोई भी घर सजावट के सामान खरीदते हैं, कोई भी ब्यूटी की आर्ट की रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो शुक्र की हौरा में करते हैं तो वो सक्सेस होते हैं। पार्लर जाते हो तो वो कम रेट में और अच्छा क्रीम यूज करके और आपकी फेस के अंदर भी ग्लो आती है। जैसे हम शुक्र की नहीं हो के कई शनि की उस टाइम पे जाते हैं तो वो काम स्लो हो जाते हैं, पार्लर में टाइम हो जाती है, फिर वो काम कंप्लीट ही नहीं होता है और आपको मन पसंद नहीं आती है। वैसा भी कई चीजें होते हैं। और आप ड्रेस खरीदने के लिए चले जाते हो, जैसे ही शुक्र होरा में जाते हो या शुक्र की स्टार्स की जो 3 स्टार्स होता है, तो उस टाइम पे उस दिन आप सिलेक्ट करके चले जाते हो तो आपको जल्दी से जल्दी मन पसंद की सामान मिलती है और वो आपके बहुत दिल की लेके आके भी वो चीज आपको बड़े दिल की खुशी मिलती है। सो वीनस ग्रह के ऊपर कौन रहते हैं? सो ये स्टार के ऊपर, जो स्टार के अंदर जो भी एलियंस रहते हैं, उनकी डीएनए से हमको ब्यूटी की रिलेटेड कॉन्शियसनेस एंड ब्यूटी के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, कलात्मक और सृजनात्मक इंफॉर्मेशन एंड टैलेंट्स हमारे अंदर बढ़ते हैं। किसी को भी कुछ अच्छी क्राफ्ट्स में या ड्राइंग्स में, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इस चीजों पे अपनी टारगेट बनानी है, अपनी लाइफ बनानी है, तो हम ये एलियंस की जो वीनस की डीएनए हम लेते हैं, उसको अवेकन ऑलरेडी हमारे अंदर है, उनको अवेकन करना चाहिए। हर इंसान के अंदर ये सृजनात्मक शक्ति हर इंसान के अंदर है, मगर हमको डे टू डे लाइफ में जरूरी नहीं है, फिर वो निद्रावस्था में रहती है। जब हमको इस चीज पे काम में आ जाती है तो हम डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम पार्टीज फंक्शंस में जाते हैं तो हम अच्छा रेडी होने की कोशिश करते हैं, मगर इस कोशिश में कोई कोई कामयाब हो जाते हैं, किसी किसी का वो फेल हो जाते हैं। फिर हमने ऐसा सोचा, फिर वो आइडिया नहीं आती है। जब वो डीएनए निद्रावस्था में रहती है, इनको डे टू डे लाइफ में भी छोटे मोटे चीज पे आइडिया नहीं होता है, तो इनकी सिलेक्शंस अच्छे नहीं होते हैं, इनकी कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं होते हैं, इनसे कोई चीज बनती है मगर वो बिगड़ जाती है, बन नहीं पाती है। ये कुछ और करने की सोचता है मगर वो मजाक बन जाती है ना, तो ऐसा वो बिगड़ जाती है। जब ये चीज ये लोग अवेकन करते हैं, जब अपनी लाइफ में कोई फैशन के रिलेटेड या ब्यूटी के रिलेटेड आप काम कर रहे हो, फिर इस डीएनए का आप अवेकन करते हो, तो ये काम आपकी सक्सेस होती है। और ये लास्ट क्लास में आपको एक ह्यूमन बींग्स में इतनी क्वालिटीज एंड वेराइटीज क्यों है, ये आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे अभी शुक्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां भी बहुत सारे लोग हैं, मगर उनको क्या है, फिजिकल बॉडी नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू एक ब्यूटी,
फ्लावर्स, आर्ट्स एंड मेकअप, और लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं। और इसकी रिलेटेड सारे टैलेंट्स एंड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज उनके पास ऑलरेडी है। अब आया है ये क्या, लाइपोस्कोप और प्लास्टिक सर्जरीज और कांटेक्ट लेंस लगाना और हेयर की कलर करना, हेयर में डिफरेंट डिफरेंट ये करना, नेल पॉलिश, नेल आर्ट्स, हेयर आर्ट्स, ये सारे टैटूज वगैरह, ये सारी टेक्नोलॉजी इंसान खूबसूरत बनने की, ये सारे कलर थेरेपीज, ये कहाँ से आया? धरती तो जब से है, मगर अब कहाँ से ये टेक्नोलॉजी डाउनलोड हो रहा है? जब हम ऑलरेडी हमारे से 5000 लाइट ईयर्स ये सारे लोग आगे हैं हमारे से, 5000 लाइट ईयर्स ये वहां के लोग हमारे से आगे हैं ऑलरेडी। ये सब लोग वो टेक्नोलॉजीज उनको मालूम है, मगर किसी किसी को क्या लगती है, ये जो टेक्नोलॉजी उनकी वहां है उसको कंप्लीटली अनुभव लेने की दिल चाहता है, और उनके पास जो शरीर नहीं है और ह्यूमंस जैसे वो इस चीज को कंप्लीट मीन्स अनुभव ले नहीं पाते हैं, तो फिर वो लोग इधर धरती पे जन्म लेके ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना, या तो और भी लोगों के लिए ये जो भी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज यूज होता है वो चीजों को ये लोग, ब्यूटी के रिलेटेड चीजों को ये लोग इन्वेंट करके फिर इधर और भी लोगों के लिए देते हैं। फिर अभी प्लास्टिक सर्जरी के इतने सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये सब लोग जो भी काम कर रहे हैं, ये कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? ये वीनस ग्रह से लेते हैं ये सारे इंफॉर्मेशन। जो भी प्लास्टिक सर्जरी की डॉक्टर्स हैं, और कोई ब्यूटी की कॉस्मेटिक सर्जन की जो डॉक्टर्स हैं, और कोई भी ब्यूटिशियंस हैं, और कोई भी ब्यूटी के रिलेटेड हम भी काम कर रहे हैं, और घर में भी कोई कर्टेन्स, सोफास और कोई पेंटिंग, हम कुछ भी सृजनात्मक के रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो भी ड्राइंग्स करते हैं, जो भी आर्टिस्ट है, और कोई भी इवन एटलीस्ट छोटी भी चीज को भी आप मैच कर रहे हो, गोल्ड खरीद रहे हो, अपनी खूबसूरती कहीं भी, या तो जमीन का हो, फ्लैट का हो, इंसान का हो, अपनी गाड़ी का हो, किसी भी चीज की, इवन कंप्यूटर में, सब जगह, मेरे कार में, एवरी जगह में क्रिस्टल एम्पायर वो एक क्रेज है मुझे, वो स्टिकरिंग करवाती हूँ, उसके ऊपर कई चीजें लिखवा देती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ। तो किसी मीन्स मुझे अपने ऊपर इंटरेस्ट नहीं होते हैं, वो मुझे गाड़ियों के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है, और मैं हर गाड़ी जो भी लेके आती हूँ इनको एक नाम रखती हूँ। मेरा कार का नाम है ऐरावत, मेरा गाड़ी का नाम है चेतक। फिर चेतक की चाबी कहाँ है, मेरा ऐरावत को सर्विसिंग पे दे के आना है, ऐसे एक नाम रखते हैं और खुश हो जाते हैं। ऐरावत इज इंद्र जी की पास जो व्हाइट एलिफेंट है दैट इज ऐरावत है, जो हॉर्स है वो चेतक है ना। फिर मेरा ड्राइवर को भी ऐसे 2-3 नाम लगा रखे हूँ मैं, राधा सारथी, ऐसे ही। फिर वो गाड़ी बोलने से मेरा दिल दुखती है, उसको गाड़ी नहीं बोलती हूँ मैं। उनका एक नाम लगा के, पुष्पक विमान, मेरे पापा के पास जो कार है उसको मैं पुष्प, तो स्लोली चलती है इसलिए उसको पुष्पक विमान बोलती हूँ मैं। फिर वैसा ही पुकारते हैं, और इसके ऊपर स्टिकरिंग भी ऐसे ही करवाती हूँ मैं। तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट है। किसी किसी को अपने ऊपर इंटरेस्ट है, कई इधर बाल लाल करते हैं, नीली करते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं। सो जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अपना अपना सामान को फिर ऐसा खूबसूरती बना के और उसको देख देख के खुश हो जाते हैं। मैं अपना दुपट्टा से भी कार में उस स्टिकरिंग में कुछ हो गया तो मैं इसको साफ करना पसंद करती हूँ, कोई बात नहीं दुपट्टा मेला हो गया तो, मगर कार में जो स्टिकरिंग मैंने करा वो साफ रहना चाहिए, वो बहुत मुझे इंटरेस्ट है। ओके, सो ऐसा किसी किसी को किसी किसी चीज पे इंटरेस्ट होता है। तो अभी इंटरेस्ट है, मगर इसको खूबसूरत बनने की इंफॉर्मेशन तो आना चाहिए ना, इसको कैसे खूबसूरत बनाए, वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगा? वो इंफॉर्मेशन हमको वीनस से आएगा। और मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखा था, तब मैं हाथ चलती नहीं थी, कई लोग हाथ चलती नहीं थी, और उस पे क्या करते हैं, मिररिंग इमेज भी करना है, सेम टू सेम भी करना है, और बहुत छोटे से छोटे सभी पेंसिल जो हम अभी यूज करते हैं वो पेंसिल्स काम में नहीं आते, 0.00 पेंसिल्स, सुई जितनी पेंसिल से काम करते हैं, बहुत कलरिंग ऐसे करते हैं। और हमारे पेंसिल बॉक्स ही आते हैं 5-5 हजार रुपए के, खाली पेंसिल कलर्स बॉक्स आता है जो ओरिजिनल कलर्स देते हैं। तो उसके ऊपर काम करते करते तो मेरे दिमाग में आ गया, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, ये बात कौन समझाएगा हमको, ये कौन देता है ये इंफॉर्मेशन हमको। फिर उस चीज पे मैंने मेडिटेशन करके
जो भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे समझाता है, जो इस चीजों के कोई ना कोई ऊपर ये टेक्नोलॉजी है, कौन देता है, मुझे उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तब मुझे फिर 2-3 महीने इसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद तब शुक्र ग्रह से ऐसे ही वहां की एलियन से मैंने इंफॉर्मेशन लिया। इसके बाद मैंने जो जब सूरत में अमरोली में पढ़ा था, आईडीआई में, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट में, मैंने जमोलॉजी में क्लास फर्स्ट आए थे और ज्वेलरी डिजाइनिंग में हमारे यूनिवर्सिटी की फर्स्ट आए थे। ओके, सो ये टेक्नोलॉजी जो है ये कहीं ना कहीं ऊपर है, हर इंसान को हर फील्ड में ऊपर है। वो कहाँ है, वो कौन वहां टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों से आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपको बहुत आसानी से आपके काम हो जाएगा, है ना। पूरा गूगल मैप आपके पास आ जाएगा, पूरा आंसर शीट आ जाएगा, और किसने ये चीज बन रहा है, तो हमारा अर्थ में जो पूर्वजों ने ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी लेके इधर कोर्स भी बना के नेक्स्ट जनरेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए छोड़ा था। फिर लोग सोचते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग ये क्या पढ़ाई है, कोई डॉक्टर पढ़ाई है, इंजीनियरिंग पढ़ाई है, ज्वेलरी डिजाइनिंग क्या है। मगर शादी होना है तो बिना ज्वेलरी की शादी होता है। कोई भी औरत पैदा होने के बाद या कोई भी इंसान पैदा होने के बाद से मरने तक कितनी ज्वेलरी पहनते हैं। तो सब लोग ऐसा क्वेश्चन कर दिया, यार ज्वेलरी डिजाइनिंग कोई पढ़ाई, ये भी कोई पढ़ाई क्या आंध्र प्रदेश में। लोग हंसने लग गया, वो जमोलॉजी पे ऊपर हंसने लगे, ऐसा भी कोई मीन्स डिग्री है या हमको पता ही नहीं है, ऐसा भी कोई पढ़ाई है। फिर कहीं भी लोग मुझे बुला बुला के उसके ऊपर करना, ये वो करना, ये करना, ऐसे ही लोग बड़े मजाक उड़ाते थे। अब जो अमेरिका से रिटर्न आ गया लोग, और हम तो इधर अमेरिका से, इधर से अमेरिका वो भेज रहे हैं, माल भेज रहे हैं अभी, है ना। तो ऐसा बहुत सारे चीजें होते हैं। सो किसी को भी किसी भी फील्ड में कुछ भी डाउट आते हैं तो ये टेक्नोलॉजीज हायर डायमेंशन में होता है, तो वहां से आप कर सकते हो। और दूसरा बात, आपको उस चीज पे इंटरेस्ट आ रही है और उसी चीज पे काम करने के दिल चाह रहे हैं, और आपकी नॉलेज भी उस चीज पे सही है, इसका मतलब आपने उस वर्ल्ड से आया हो, आप उस वर्ल्ड से आया हो, वो टेक्नोलॉजी को इधर आके डेवलप करोगे तो और भी इस दुनिया में जो लोग हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो इंफॉर्मेशन दे के जाओगे। अभी मेरे लिए, मेरी वजह लोग जो क्रिस्टल्स मालूम ही नहीं है, आंध्र प्रदेश में लाखों लोगों ने क्रिस्टल्स यूज करना स्टार्ट कर लिया था, वरना तो लोग इतना क्रिस्टल तो खरीदते ही नहीं थे, है ना। इतने सारे लोगों ने क्रिस्टल यूज करना स्टार्ट किया, तो क्या हो गया फिर हम वहां से आए हैं इधर, जिसको जो पहुंचाना है वो हम वहां पहुंचा रहा है। किसी को कपड़े की दुकान है, किसी को फैशन बुटीक है, तो वो लोग अपनी शुक्र ग्रह से कनेक्ट हो जाओ। और इधर कई लोग पैदा होते हैं, उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत इंटरेस्ट रहती है और वो ब्यूटीफुल भी लेते हैं। अब आप मिस इंडिया और कई हीरोइंस ये सब लोगों को देख रहे हो, ये सब मैक्सिमम लोग ये यही शुक्र ग्रह की लोग वहां की सोल आती है और इधर जन्म लेके यहाँ जो भी हाइट्स ऑफ ब्यूटी जो एंजॉय करना है और टॉप क्वालिटीज ऑफ चीजें ये जो यूज करना है और क्या क्या इनके थ्रू इधर होना है, वो सारे काम ये अपने आप ही होती है। और कई लोग मुझे पूछता है, मैंने बोला था कि अपना डीएनए मैंने चेंज किया था, तो ये कलर और कई चीजें मैंने चेंज किया है। कभी मेरा पुराना फोटोज दिखाऊंगी आपको कि चेंज किया है। तो मैम ये कैसे चेंज किया, हमको भी बता दो, 1 मिनट में 1 मिनट में पूछ रहा था। जब आप जहां ब्यूटी की रिलेटेड सब चीज हो रहे हैं वहीं से आप टेक्नोलॉजी को डाउनलोड करोगे तो अपने आप को चेंज करना बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं। वो टेक्नोलॉजी डाउनलोड हो गया, एक इतनी सी 10 रुपए की क्रीम से भी आप चेंज हो जाओगे। ऐसे नहीं है कोई 1000 रुपए की क्रीम से चेंज होना है, मगर वो जो टेक्नोलॉजी जो है वो मिलना चाहिए आपको। ये एक मैराकिल टाइप की सब चीज होता है। ये अभी आप लोग इसमें भी देख रहे हो ना कि फेस लिफ्टिंग हीलिंग आजकल आ रही है, फेस लिफ्टिंग हीलिंग, है ना, व्रिंकल फ्री की हीलिंग, है ना, फेशियल हीलिंग। तो फेस में कोई हाथ नहीं रखता है, कोई क्रीम यूज नहीं करते हम केमिकल, ओनली उस एनर्जी के थ्रू ही फेस के अंदर रिंकल्स को हम क्लीन करते हैं, फेस की लिफ्ट करते हैं। ये एक हर क्रीम जो भी बनी है, हर चीज जो भी बनी है, वो सारे बातें, इवन आप घर में एक दाल भी बना रहे हो, वो हायर डायमेंशन पे उसकी रेसिपी ऑलरेडी है। सारे इंसान जो भी धरती पे कुछ भी चीज यूज कर रहा है उसकी ब्लूप्रिंट है, उसकी ब्लूप्रिंट है, जो हम ऊपर से टेक्नोलॉजी लेके
हम इधर काम कर रहे हैं, और जितने भी फ्लावर्स हैं, सेंट है, इंसेंस है, जो भी हम टेस्ट से यूज कर रहे हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, हायर में है। वहां के लोग ऑलरेडी इसको डेवलप कर चुके हैं, मगर उसके पास जो शरीर नहीं है जो अनुभव करने के लिए, और भी इधर लोगों को, दूसरे लोगों को ये एक्सपैंड करने के लिए, जैसे मैं हूं, मेरा पास नॉलेज है, मगर मैं अपने घर पे रह जाती, जूम नहीं है तो, यूट्यूब नहीं है तो क्या करते हम, मैं अपने घर पे रह जाते, अपना काम कर लेते, आप भी अपने घर पे रह जाते, अपना काम कर लेते। जो भी आपको फिर इंफॉर्मेशन फिर ट्रांसफर कैसे होते थे, है ना, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हो रही है, इंटरनेट के माध्यम से हो रही है ना। वैसा ही ये ऑलरेडी हायर डायमेंशन में सब चीज है, मगर जिस इंसान को, जिसके ऊपर नॉलेज है, टैलेंट है, वो नीचे आके फिर वो जात में से, वो डीएनए उनके अंदर एक्टिव होके वो एक एक चीज एक्टिव कर रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। कोई पुलिस बन रहा, कोई पॉलिटिशियन बन रहे, कोई ब्यूटिशियन बन रहे, कोई बिजनेसमैन बन रहे, कोई एक चीज को, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे, कोई डॉक्टर बन रहे, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, कोई इवन वर्कर बन के फिर ये चीज सफाई कर रहा है। फिर जिस जिसको जो चीज को करना है, और जिसको जिस चीज का अनुभव चाहिए है, और ऐसा ही हम ये खुशी की बातें आज बात कर रहे हैं, मगर कई लोग किसी और को भी देख के, मीन्स अभी क्या है, हम ओनली यूट्यूब में, व्हाट्सएप में किसी और को हम देख सकते हैं, मीन्स वहां जो लाइव चल रहे हैं, मगर ये जो सोल्स हैं जो हायर डायमेंशन में, जो ये एलियंस हैं, दूसरी ग्रह लोगों को भी देख सकते हैं। वहां के लोग कोई बात समझ में नहीं आके परेशान हो रहे हैं, ये लोग सोचते हैं कि अरे यार, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, ये हम है तो बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा वो लोग उस बाधा को, दुख को इनवाइट करके फिर अपनी जगह पे जो भी टेक्नोलॉजी से, उसके अंदर वो टैलेंट तो है, फिर ये सोल इधर आई है। फिर टैलेंट तो टैलेंट की जगह है लोगों के पास, और दुख तो दुख की जगह है लोगों के पास। आपने देखा होंगे ना, कई लोगों में टैलेंट तो टैलेंट है, और दुख तो अपनी जगह दुख है। ऐसा नहीं बहुत पैसा है इसका कोई दुख नहीं है, ऐसा नहीं ये बहुत टैलेंटेड इंसान है, बहुत पढ़ाई में टॉप है, इसका कोई परेशानी नहीं है। जिसको इस पे अनुभव चाहिए, उसको तो ये परेशान हो ही रहे। जिसपे इसको ऑलरेडी अनुभव है, उस बात पे ये टैलेंट होके सक्सेस मिल रहे हैं। पैसा कमाना आ गया, कमा रहे, मगर उसको रोकना नहीं आ रहा, इसलिए रोक नहीं पा रहे। किसी के पास पैसा है, मगर उसको डबल ट्रिपल करना नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, उसी को खर्च कर करके खा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। किसी को डबल ट्रिपल करना आ रहा है, कर रहे हैं, मगर घर में इतनी सारे परेशानी है, फिर घर आए तो वाइफ सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, वो घर पे परेशान है। किसी के पास घर पे सब चीज सही है, मगर फैमिली के साथ आराम से रहने की पैसा नहीं है, घर आए तो, है ना। सो टैलेंट भी अपनी जगह पे है, परेशानी भी अपनी जगह पे है। सो एक बार आप आराम से बैठ के, ये जो भी परेशानी आई है, कहीं ना कहीं आपने खुद इनवाइट किया है कि ये परेशानी मुझे आया तो मैं यूं ही सॉल्व करूंगी, ये आपने सोच के चैलेंज करा था। मगर अभी वहां के आपका सारे शक्तियां हैं, मगर शरीर नहीं है। इधर आने के बाद शरीर है, मगर कोई शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। वहां के चैलेंज करना आसान था कि आपको मालूम है तो आपने चैलेंज कर लिया, मगर जब आपने एग्जाम में बैठ गया, अब आपके पास बुक है ही नहीं, तो तब याद कर करके करने में आ ही नहीं रहा, अब फंस गए। और इसका आंसर भी आपको मालूम है, मगर वो अवेकन नहीं हो रहे हैं। ये स्ट्रगल सारे क्या है, वो इतनी सी बूंद जो है ना, वो अवेकन नहीं हो रहा। वो ऐसा नहीं इतना बड़ा नॉलेज है, वो इतनी सी है, मगर वो अवेकन नहीं हो रहा। वो अवेकन होने के लिए कहीं ना कहीं सिग्नल, ऊपर सिग्नल्स है, वो एक सिग्नल आप कैच करेगी आपकी सेल, फिर वो सारे इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो जाएगी, इसमें से कैसा बाहर आना है। तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, इतनी पूरी लाइफ में 1 सेकंड बहुत हो जाती है, मगर वो 1 सेकंड हो ही नहीं रहा। वो 1 सेकंड के लिए ही इतनी सारे हम घंटे घंटे कर रहे हैं। सो एक बार अपनी सोल से बहुत
आराम से बात करना कि क्या चीज मैंने इनवाइट किया था, और जो मुझे चाहिए नहीं थी, अनवांटेड की किसी बातों में आप फंस गए हैं। आप एक बार यकीन से अपनी लाइफ में देख लीजिए, सच में आया हुआ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। सब फालतू की प्रॉब्लम 90% होती है, सच की प्रॉब्लम ओनली 2-3 ही होता है। आप क्यों परेशान हो, आपको वाकई में खुद को पता नहीं। सुरेश जी आपको खुद को पता नहीं है, और ये परेशानी ऐसा है, इसका कोई सॉल्वेशन नहीं है, वो कुदरती की ओर से अपने आप हो रही है, और मेंटल चैलेंज बढ़ रहे हैं। सब जगह रेस्पेक्ट है, पैसे है, शरीर सही है, मगर क्या परेशानी है, सुबह उठते ही ये उलझन क्या है, ये घबराहट क्या है, कहाँ भाग रहे हैं, क्या है मालूम नहीं, मगर कहीं तो भागना है, मगर क्या है डेस्टिनेशन मालूम नहीं है, मगर सब है जैसे लगता है, मगर कुछ भी नहीं है जैसे लगता है। मुझे कुछ मीन्स आई एम सेफ एंड सिक्योर, ये भी रात को लगती है, सुबह उठ के डर लगती है। ये क्या है ये फीलिंग? बिकॉज यू हैव टैलेंट और यू नो एवरीथिंग। सोल पूरी कायनात में से, अखिलांड कोट ब्रह्मांड में कहीं भी ट्रैवल करके आ सकती है, किसी से भी बात करके आ सकती है, किसी से भी नॉलेज लेके आ सकती है, आके फिर इधर हमको जो भी परेशानी है, जो भी चैलेंजेस, ये परेशानी है, जो भी चैलेंज हमारे सामने आ रही है, इसको सोल्यूशन ऊपर से लेके इसको सॉल्व कर सकती हैं। वो जब आप वो उसको सॉल्व करते हो, तो आगे और 10 लोगों को, 20 लोगों को आप और यूज होते हो। मगर जब तक आप सॉल्व नहीं करते हो, आप परेशान होते रहते हो और 10-20 लोगों को और परेशान करते रहते हो आपके साथ साथ। ये सॉल्वेशन के लिए जो स्ट्रगल हो रहे हो, जिसका कोई एंड नहीं है, और कोई और आके हेल्प नहीं कर सकता है, और फिजिकली कोई भी आपको टच नहीं कर रहे हैं, ओनली एक सोच के थ्रू एक वाइब्रेशन आके आपको टच कर रही है, उससे आपकी तरंग आके अपनी सोच को बदल के फिर आपकी साइकोलॉजिकल को खराब कर रही है, उससे आप डिस्टर्ब होकर आपकी फिजिकल बॉडी को आप खराब कर रहे हो। आपकी बिना शरीर की एक सोच, एक तरंग आके आपकी न्यूरॉन्स को हिट किया, आपके अंदर उस सिचुएशन के थ्रू आपको एक सोच आई है, आपने सोच लिया, वाह यार इसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, इसने बहुत शॉपिंग करवा रही है, वो करवा रही है, ये करवा रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। ये सोच लिया, आपकी एक तरंग आके हिट किया, एक सोच आ गया। फिर आपका हस्बैंड को ऐसा चेंज करने की आप कोशिश कर रही है, तो होएगा ही नहीं। किसी को बहुत बड़ा बंगला देख लिया, आपने सोचा कि यार हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, गांव में सारे खेत बेचने सेल कर दे, गांव के सारे प्रॉपर्टी सेल कर दे, वो कर दे, फिर काली एक घर ले ले, इस कोशिश पे लगे रहो, वो खेत सेल नहीं होता है, और ये काम गलत है, आपको अंदर पता है, मगर आपकी माइंड एक्सेप्ट नहीं करती है, परेशान होते रहते हो। आप क्यों करना चाहते हो आपको पता नहीं है, मगर आप यही काम करना चाहते हो, और ये करूंगी तो ही मैं खुश रहूंगी, ये बात आपने सोच लिया था, इसकी वजह आप परेशान हो। किसी और को देख के, किसी और चीज को देख के आपकी माइंड में एक चीज हिट होती है, आपने इनवाइट किया है ना, हिट किया है, उसका कोई शरीर नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बिना फिजिकल बॉडी की, फिजियोलॉजी की आके आपको हिट किया, फिर आपके माइंड में सारे न्यूरॉन्स में वो बात एक्टिव हो गए हैं, फिर वो काम आसानी से हो गया, तो आप खुश हो, तो आप सोचते मैं भगवान से ब्लेस्ड हूं, और बहुत सारे कृपा है भगवान की, और मेरे जैसी लक कोई है ही नहीं, मेरा कुंडली खुल गया, मेरा वो खुल गया, मेरा राहु शुक्र अच्छा हो गया। वो काम नहीं हुआ, मैं दरिद्र हूं, मेरा आयरन लेग है, भगवान मेरे तरफ देखता ही नहीं है, मेरा मदर फादर बहुत मुझे मीन्स नाजायज कर लिया है, मीन्स मुझे तरफ बहुत मुझे इंसल्ट हो गई है, मेरा काम नहीं हुआ, ये सारे स्ट्रेस लेके आप अपनी हेल्थ को खराब कर देते हो। असल में किसी ने भी आपको कुछ भी नहीं करा, बीमारी भगवान की तरफ से नहीं आया, परेशानी भगवान की तरफ से नहीं आया, वो ओनली आपने
किस दुनिया में लाखों करोड़ों चीजें हैं, उसमें से एक चीज आपने देख के वहां आपने अपनी सोच को रोक लिया है और उसको अचीव करने की सोच रहे हो। एक सर्वसंग परित्यागी जो होता है या कोई साधु संत होता है, उसकी क्या टारगेट होती है? क्या टारगेट होती है? ये काशाई पहन के भी उसके अंदर क्या ब्यूटी होती है? वो नीम की पेड़ के नीचे भी खुश कैसा है, हम एसी के नीचे खुश कैसे नहीं है? ये शुक्र ग्रह के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर शुक्र शुक्र तब एक्टिव होती है जो आपके पास है उससे शुक्र करते हो। और एक इंसान से दूसरा इंसान कैसे बन रहे हैं? वो शुक्र कण के थ्रू बन रहे हैं। जो भी बाधा पीड़ा हमने ले लिया है वो ही हम सबको आप सबको फिर नेक्स्ट जनरेशन में वही बांट रहे हो, शुक्र कण। फिर उसी कणों से ही ये पूरी दुनिया बनी है। आपके अंदर ब्यूटी का मतलब ओनली फेस की ग्लो की ब्यूटी नहीं है, एक सोल की ब्यूटी और हर बात की खुशी और हर चीज जो भी आपके पास है उसकी शुक्र। ये चीज जब आपके अंदर डेवलप करते हो, फिर आपके अंदर जो भी कण डेवलप हो रही है, हर कण, फिर इंसान के सारे कणों की फिर क्या करते हैं, और एक चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज आपसे प्रोड्यूस होता है फिर वो ही सेम टू सेम प्रोड्यूस होती है। एक फ्लावर की पेड़ हमने रखा, फिर और भी 10 पेड़ रखेंगे तो वो सेम फ्लावर्स, सेम ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। फिर आप अपने सारे दुख को, ऐसी बाधाओं को, फालतू की किसी को कुछ तो देख के वो चीज मुझे नहीं मिला, या इन चीजों पे आपने प्रेशर लेके फिर आप बच्चों को पैदा करोगे, फिर आपकी शुक्र कण से जो भी बच्चा पैदा होगा फिर ये आपसे भी और मुसा मुसा हुआ और ब्यूटी कम होके और फेस यूं होके और हड्डी वड्डी और यूं होके पैदा होता है, खुशहाली और नूर जैसा, और जैसे बोलते हैं ना गेंद जैसा बच्चे, और बहुत ब्यूटीफुल बच्चे, क्यूट बच्चे, इसके अंदर क्यूटनेस से बच्चा पैदा नहीं होता है, थका थका हुआ बच्चे पैदा होते हैं और वो बड़े होके भी आपको इतना ही थका देता है। तो आप सोचते हैं पता नहीं यार ये बच्चे कैसे दुर्मुहूर्त में पैदा हो गए, मुझे परेशान कर रहा है। वो परेशान नहीं कर रहा, आपकी सारे परेशानी लेके उसने पैदा हुआ है, दैट इज शुक्र। फिर आपको एसी में सो के भी ऐसा लगता है कि कांटे के ऊपर सो गए जैसा, और कोयले जलता हुआ कोयले के ऊपर सो गए जैसा, क्योंकि घर पे और आजू बाजू में जब आपको खुशी नहीं है कि बड़े परेशान हो जाते हो, दिमाग उलझन में आ जाती है। जहां रोना धोना और चिल्लाना और घर पे खुशी और नीटनेस क्लीननेस नहीं होता है, वहां शुक्र ग्रह की एनर्जीज, या आप किसी को भी बुलाते हो वो लोग नहीं आते हैं। और इस ग्रह का अधिपति कौन है? लक्ष्मी देवी है। जहां नीट एंड क्लीन है, जहां शुक्र की एनर्जीज आते हैं, वहां लक्ष्मी देवी स्थिरासन लेके बैठी रहती है, हटती नहीं है। और जिस घर में चिल्लाना पुकारना वो होती है तो लक्ष्मी नहीं रुकती है। अभी क्या नोट आया है, पहले क्या होती, कॉइन्स आते थे, जो भी आवाज इंसान बाहर निकालता था वो बुरा शब्द है तो बुरा, अच्छा शब्द है तो अच्छा। वो जो भी घर पे पैसे के कॉइन्स रखते हैं वो कॉइन इसको एब्जॉर्व करती थी। फिर जो अच्छे शब्द हैं और डबल ट्रिपल पैसे और खुशी होने के शब्द हैं घर पे, फिर वो मेटल क्या करती थी, उसी टाइप की एनर्जीज हायर में से नीचे लेके आते थे, वो पैसे डबल ट्रिपल होते थे और खजाना भरे रहते थे। और मूल धन, हर कोने में भी पैसे पड़े रहते थे, उस पैसा को निकाल के यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, मूल धन बोलते थे। तो वो कोने में भी पैसे पड़े रहते थे। अभी भी हम क्या करते हैं, हमारा पूर्वज से रिवाज है, नया जो भी नोट्स आते हैं और नया कॉइन्स जहां भी मिलते हैं, हम मूलधन है कॉर्नर में एक 10-20 हजार हमेशा कॉर्नर में, जैसे आयरन शेल्फ की जो कॉर्नर होती है वो कॉर्नर में डाल के रखते हैं, उसको कभी हम निकालते नहीं है, फिर हर साल उसको बढ़ाते रहते हैं।
तो वो मूलधन है, वो वैसे रहे। लक्ष्मी कॉर्नर में आके फिर वो बैठ गई है वहां, अब वो हटेगी नहीं, अब वो वहां उसकी स्थिरासन है। पूरी घर की सफाई होती है, वहां सफाई नहीं होती, वो बढ़ती रहती है बस। ऐसा मूलधन, वहां शुक्र आके बैठता है और हम वो शुक्र अदा करते रहते हैं और ये डेवलप होती रहती है। और मैं अपनी लाइफ टाइम में कितना कमा लिया है और कितना एनर्जी मैंने प्रॉस्पेरिटी के रिलेटेड कितना मैंने अंदर ले लिया है, नेक्स्ट मेरे बच्चे इससे डबल ट्रिपल करने की क्षमता में पैदा होगी। मैंने जो मेरे नसीब में है और जो मैं ले सकती हूँ उसको मैंने आधा नहीं किया, उसको डबल कर लिया। मेरे से जो भी प्रोड्यूस किया, मेरा शुक्र कर्ण से जो भी बाहर आई है, फिर वो इसको और डबल कर लेगी। इसके अंदर सेल्स इतना प्रॉस्पेरिटी को और इतनी चीज को एब्जॉर्व करने की क्षमता में वो सेल की कैपेसिटी है। अभी 1 लीटर वाटर बॉटल 1 लीटर ही है, तो हमने वाटर बॉटल की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो वो 2 लीटर होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब है तो हमने इसको डबल करके मैन्युफैक्चर किया है ना। जिसका भी शुक्र एक्टिव होता है तो वो क्या करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकता है। वरना तो वो लोग कमा के रखने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज ये लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं, फिर वो ऐसे कोर्ट जैसा किसी कब्जे में उस पे इस पे चले जाते हैं। जब ये लोग वो खुशी नहीं रहते हैं तो वो चीज नहीं रहते हैं। फाइनेंस से ऐसा नहीं है, फाइनेंस बहुत दिन रात मेहनत करने से पैसा आते हैं, नहीं आते हैं। इसकी कोई हिसाब है, उसी हिसाब से रहोगे तो आपको कमाने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे अपने आप आके अपने पास पड़ता है। एक सेल है उसको अट्रैक्ट करती है। एंड मेरी बेटी आ गई। एंड ये जब ये वीनस की एनर्जीज हमारे अंदर जब हम एक्टिव करते हैं और वहां की स्टार वर्ल्ड के लोगों के डीएनए हमारे अंदर जब एक्टिव है, हमारे अंदर सबसे पहले क्या होती है, विलासवंत की जिंदगी। मीन्स जहां जो चाहिए एवरीथिंग कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है मशीन खराब हो गया, आज वो खराब हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे करंट बिल पे कर नहीं पा रहे चीज खरीद के आने के बाद भी, ऐसा नहीं। हर वस्तु हर चीज आपकी बॉडी की, फिजिकल बॉडी की और मेंटल बॉडी की जो भी कंफर्ट चाहिए वो आराम मिलती है। सबसे पहले ये आराम मिल जाती है। और कभी भी किसी इंसान को भी शुक्र की दशा आती है तो इसको ऐसा कंफर्ट्स मिल जाते हैं। और इनकी घर रेन्यूएशन होना, और इनका कहीं भी बॉडी में, कई लोग प्लास्टिक सर्जरी पे चले जाते हैं, कोई ब्यूटी की उस पे चले जाते हैं, और जिसका शुक्र महारदशा चल रही है तो वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी आगे चले जाते हैं। इसकी फेस पे एनर्जी, नूर, लाइट, जब आप इस चीज को आप एक्टिव करते हो तो आप जैसी नॉर्मल ड्रेस में बहुत एक ब्यूटी दिखती है, जो हम बोलते हैं लक्ष्मी कला, जो बोलते हैं हम लक्ष्मी कला। ये पुराना ड्रेस पहनते तो भी इसके अंदर एक लाइट दिखती है, फेस के अंदर वो एनर्जी दिखती है। वो चीज हम यूनिवर्स से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हमारा फेस पे भी वो लाइट दिखती रहती है। और इनकी कहीं भी जाओ एक तो रेस्पेक्ट मिलती है। लोग पसीने से रहना, पुराना कपड़े से रहना, रात को हम सो रहे हैं इसकी वजह लोग फटी हुई पुराना कपड़ों को, मेली कपड़ों को पहन के सोते हैं। तो रात को जैसे ही लोग जो अट्रैक्ट करते हैं वो चीज अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं। फिर वैसे ही रात को कई चीज मीन्स रात भर जैसे हमारे दिमाग में होती है, जो हम कल क्या करना चाहिए, कैसे पैसा कमाना है या कोई काम कैसा करना है, उस चीज के रिलेटेड आप सोच रहे हो, मगर वो एनर्जी जब आप साफ सुथरे रहोगे तभी आती है। बेडशीट को चेंज करना, ऐसा हम भी पैर कंपलसरी शुक्र की एनर्जी से आना है, पैर धो के सोना है। और लाइट कलर की बेडशीट्स यूज करते हैं, फेस वॉश करके, हैंड वॉश से वॉश करके, पैर को भी वॉश करके सोते हैं। तो आपकी रात ऐसे एक 3-4 महीने आप आदत पे रख लीजिए, तो मॉर्निंग उठ के जो भी फाइनेंस के रिलेटेड आप मेले कुचेले से नहीं सो रहे हो, आप साफ सुथरे होके सो रहे हो और आपको जो भी चाहिए वो एनर्जी आपके पास आना चाहिए तो वो आपके पास आती है। आप किसी होटल पे गया, किसी के घर गया, वहां फ्लाइज और गंदगी दिख गई तो वहां भूख लग रही तो भी आप खाना खाओगे? फिर एनर्जी कैसे आएगा आपके पास?
किसी के घर के सामने बहुत हंगामा और बर्तन वर्तन इधर फैला हुआ है, ऐसे आपने देख लिया कि उसके अंदर जाने की हिम्मत करते हो, रहने दो यार इधर ही गंदा दिख रही है, तो आगे चले जाते हो। फिर एक एनर्जी हायर डायमेंशन से जो आप चाह रहे हो वो आना है, तो आप सिचुएशन आपकी बॉडी के अंदर और आपकी सोच के अंदर और आपके घर के अंदर आपको कैसे रखना है। और ये जब शुक्र की एनर्जीज आते हैं तो कोई भी काम आप करो, आप इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीका से हैंडल करते हो। एक हैंड बैग भी आप हाथ में लेते हो, बहुत ब्यूटीफुली हैंड बैग हाथ में लेते हो, और आपके हाथ से कोई भी चीज खराब नहीं होती है और आपके हाथ से कोई भी चीज रिपेयर नहीं आती है। किसी किसी हाथ लगते ही सामान रिपेयर में आ जाती है, आप कई कई लोगों को देखते हो, मगर जिसके पास शुक्र की एनर्जीज है तो वो सामान रिपेयर में नहीं आती है और वो सामान खराब नहीं होती है। यूज कर करके चीज थक जाते हैं मगर चीज पुराना भी नहीं होती है। ओके, सो ये सबसे पहले लक्ष्मी आने की और इनकी वो है। और शुक्र ग्रह का ग्रैंडफादर इज ब्रह्मदेव, और जो भी इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके थ्रू आप फॉलो करते हो, आपकी जो भी नसीब में है, जो शुक्र ग्रह दे सकते हैं और आपको मिल नहीं रहे हैं, उसको आप रीराइट करके वहां से भी आप रिक्वेस्ट करके उन चीजों को ले सकते हो। ओके, सो इतनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लाइट वर्कर्स हैं ये हमारे लिए। हमारे लाइफ में बढ़िया घर बना लिया मगर इसके अंदर एक नूर नहीं है, घर के अंदर एक ब्यूटी नहीं है, उस घर के अंदर कलर से सही नहीं है, आप रह नहीं पा रहे हो, आपको इरिटेशन आ रही है, तो हर जगह हमको शुक्र की एनर्जी चाहिए। आप मार्केट भी जाते हो तो एक ब्यूटीफुल जो आंखों को दिखती है वो ही वेजिटेबल्स खरीद के लेके आते हो। बना हुआ सब्जी भी ब्यूटीफुल नहीं दिखता है, वो सब्जी नहीं खाते हो, चाहे टेस्ट में अच्छा हो मगर वो अपना जो रंग में नहीं है वो सब्जी में हम हाथ नहीं लगाते हैं। हर वक्त हर जगह हमारे आंखों से जो भी चीज हम देख रहे हैं वहां शुक्र की एनर्जीज नहीं है, उस चीज पे इंसान नहीं खा सकता, नहीं पी सकता, नहीं पहन सकता, वहां देख भी नहीं सकता है। कोई चीज देखने के लिए अंधविहीन है, उस तरफ आप देख सकते हो क्या? तुरंत आपने 1 मिनट के लिए देख लिया तो तुरंत आपकी माइंड खराब हो जाता है, आंख बंद कर लेते हो, उस चीज को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। कोई और भी गंदगी देख लिया आप वॉमिटिंग कर लेते हो। फिर 1-1 मिनट के लिए शुक्र कितना काम कर रहा है आपके ऊपर। ओके, सो इस शुक्र को कंप्लीट एक्टिव करोगे तो आपकी हाथ से, माइंड से, जबान से जो भी काम आप लेते हो वो बहुत ब्यूटीफुल तरीका से हैंडल कर लोगे, और भी लोगों के लिए बहुत मन की शांति और सुकून और सबको खुशी और मेंटल स्ट्रेस कम करने की एनर्जीज आती हैं। हम अभी ये एक्टिव नहीं है तो इंसान क्या होता है, एक मिनट में 3-4 बार अपने आप परेशान होता रहता है। क्यों परेशान है मालूम नहीं, अरे 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 वो ऐसा परेशान होता रहता है। जिसका ये एनर्जीज कंप्लीट भरपूर लेता है और इनका अंदर ये कम से कम 12 डीएनए में 6-7 लेयर्स भी एक्टिव है, वो काम याद आता है तो परेशान नहीं होता है, सुकून से उठ के वो काम अपने टाइम से कर लेता है। वरना तो इसके अंदर एक घबराहट आती है और पसीना आते हैं। जिस इंसान के ऊपर बहुत पसीना भी आता है वो ये वीनस की एनर्जीज और ये ब्यूटी की रिलेटेड एनर्जीज ले नहीं पाता, और उन लोगों के अंदर एक टेंशन रहती है, वो इनकी आज्ञा चक्र भी एक्टिव नहीं रहता है और इनकी सोचने की क्षमता भी कम होती है। ओके, एंड ये 32 डायमेंशन से हमको इनकी एनर्जीज आते हैं, और क्रिएटिव वर्क के लिए और विलासवंत की जिंदगी के लिए ये एनर्जीज यूज होते हैं। और जिसके अंदर ये डीएनए एक्टिव होता है इनको हम लक्ष्मी पुत्र कह सकते हैं। फिर कहीं भी ये लोग जाते हैं और वो ओपनिंग सेरेमनीज करते हैं तो इनका होटल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, बढ़िया चलने लग जाना, फर्स्ट टोकन इनसे बहुत लोग कटवाते हैं। फिर ऐसा इनकी एनर्जीज यूज होके फिर फाइनेंस की बहुत फ्लो स्टार्ट होती है इनके हाथ से। और जिसका भी वीनस के स्टार की होता है, फिर जब भी हम कोई पर्स खरीदते हैं इनकी हाथ से हम 10-20 रुपीज लेके पहले हमारे पर्स के अंदर डालते हैं जो वीनस के स्टार में पैदा होते हैं।
ओके। एंड कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो इसके साथ साथ शॉपिंग पे जाते हैं, तो हमको खुद ही किसी के साथ हम शॉपिंग जाते हैं, हमको खुद ही बढ़िया सामान मिलते हैं। किसी के साथ शॉपिंग जाते हैं, जरूर जाके उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। इसलिए शनि के स्टार वाले को और राहु के स्टार वाले के साथ जाके जो ब्यूटी के सामान खरीदने की कोशिश मत करना। शनि के वाले के जाओगे तो डबल रेट दे के आओगे, राहु वाले के जाओगे तो जरूर रिपेयर का सामान लेके आ जाओगे, शुक्र वाले के साथ जाओगे और मून स्टार वाले के साथ जाओगे तो बढ़िया सामान लेके आओगे और अच्छा वो लंबी लॉन्ग लास्टिंग का सामान लेके आओगे। ओके। एंड आपको ये जो भी घर के अंदर सुख शांति और दुनिया के अंदर सुख शांति और हर चीज काम डाउन होके और बहुत स्ट्रेस रिलीफ होके और कई भी चीज एक चीज अच्छा नहीं है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल कम होता है। फिर वो नहीं ये चीज अच्छा है, चाहे वो अच्छा नहीं हो मगर उस चीज को हाँ ये अच्छा है और उस चीज पे आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा के आप नॉर्मल पर्सन जैसी जीने के लिए भी आपको जो स्टैमिना चाहिए वो स्टैमिना हमको शुक्र ग्रह से मिलती है। समझ गए? मेरा अंदर कोई कमी है, मुझे हिंदी नहीं आती है, मेरा हिंदी सही नहीं है, ये मुझे पता है, मगर उस चीज से मैं मुंह बंद करके डर के कि क्लास नहीं लेके नहीं 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 मैं नहीं करूंगी मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं कर रहे। नहीं मैं कर सकती हूँ, लोगों को और समझा सकती हूँ। फिर किसी और के वीडियो सुनते हैं, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करके हमारे अंदर स्टैमिना बढ़ा के स्ट्रांगनेस बढ़ा के हम आगे जा रहे हैं। ओके। तो ये चीज हमारे अंदर कोई चीज की कमी है फिर भी उसके ऊपर घबरा के स्ट्रेस लेके हमारे अंदर टैलेंट को बंद नहीं करके इसको आगे लेके जाने के लिए भी हम इनकी एनर्जीज बहुत जरूरी है। और पितृदेवताओं की आशीर्वाद से उनकी तरफ से जो भी कमाए हुआ पुण्य है लक है और उनकी घर प्रॉपर्टीज जो भी चीजें वो हमको कंप्लीटली मिलके और इसने जो भी छुपा के भी कोई चीज रखे हैं उस चीज का भी मीन्स वो टेक्नोलॉजी टैलेंट्स जो भी चीज है वो हमारे हाथ में आके उस चीज को हम इस लाइफ में यूज करके और भी लोक कल्याण के लिए कोई भी काम करने की तक आना है तो भी हमको शुक्र की एनर्जी चाहिए। उनकी तरफ से जो भी शुक्र करना हमारे अंदर ट्रैवल होके आई है फिर उन लोगों के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हमारे अंदर एक्टिव होती है। ओके ओके। सो एंड नेक्स्ट इसके लिए हम एक तो हेरकिमर डायमंड यूज करते हैं शुक्र ग्रह के लिए, दैट इज वेरी वेरी फेमस। नॉर्मल है तो हम डायमंड यूज करते हैं वरना तो हम हेरकिमर डायमंड यूज करते हैं। वो बहुत पतली पतली होती है, जस्ट बहुत शाइनिंग डायमंड लाइक शाइनिंग की माला होती है। और कई लोग शुक्र ग्रह के एक्चुअली 3 वाइफ्स है, एक तो ओजस्विनी और एक तो उज्ज्वला देवी ओजस्विनी और तीसरा समथिंग आई डोंट रिमेम्बर। ये 3 है। ये भी कोई भी इंसान छोटे बच्चों के साथ कोई गलत करता है और कई लोगों को छोटे बच्चों को देखते हैं तो इनको पिंच करने का और इनको रुलाने का और वो लोग बच्चे रोते हैं फिर 5 रुपए देते हैं या तो चॉकलेट वॉकलेट बाद में दे देते हैं मगर वो क्यूट लगते हैं तो इनको पिंच करके ऐसा खुशी लेते हैं। तो किसी को भी इस तरह की दिमाग है तो शुक्र ग्रह की वाइफ जो है उन लोगों से इनका एनर्जीज और आशीर्वाद आना बंद हो जाएगा। बाद में इनका जो भी वाइफ आती है फिर वो ऐसे ही बातों से इसको पिंच करती है और जो भी बच्चे पैदा होता है वो कई लोगों के बच्चे खूब रोता है ना, इसको आराम से बैठने नहीं देता है। जो भी पेरेंट्स बच्चों किसी और के बच्चों के साथ ऐसा करते हैं तो ये ओजस्विनी इनका एनर्जी रुक के फिर अपना बच्चा वही शुक्रकंड फिर हमने वही तो सोचा ना ये बच्चा रोए तो आपको खुशी मिल रही है फिर आपका बच्चा फिर रोना शुरू करेगा तब आप तंग आके परेशान होते हो फिर उस बात पे आपको तब नॉलेज आती है तब बुद्धि विकास होती है फिर वो रोना सुन सुन के आप जब परेशान होगे तब होके आपकी पाप माफी होएगा पूरी अनुभव करने के बाद। इसलिए अभी भी आपके बच्चे बहुत जिद करते हैं बहुत रोते हैं बहुत परेशान करते हैं आपको तो कभी भी आपके एंसेस्टरों ने भी या अपने पास्ट लाइफ में भी किसी बच्चों को परेशान किया है जैसे हम टीचर्स है हॉस्टल की वार्डन्स हैं या कोई जैसे मौसी की बुआ की जैसे बच्चे होते हैं फिर हम कोई चीज छुपा लेते हैं इसको चॉकलेट नहीं देते हैं या तो रुला रुला के फिर देते हैं, ऐसा कोई काम हमने करा है तो हम इनको सॉरी
कहते हैं, माफी मांगते हैं, तो हमारा बच्चा तब सही होगा। कई लोगों को मालूम नहीं चलता, अपना कुंडली दिखाते हैं, बच्चे को कुंडली दिखाते हैं, ये चीज होती है। और कई लोगों को, बच्चों को खाने की हैबिट्स अच्छी नहीं होती हैं, फूड हैबिट्स, बाहर की खाना, रोड में खाना, ऐसी गलत चीजें खाना, बे टाइम का खाना, वो लोग नॉर्मल टाइप का खाना खा नहीं सकता। मदर की कुंडली में 6th हाउस, छठवां घर जो है, वो घर सही नहीं है, तो बच्चों की स्लीपिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स और साइकोलॉजिकल ये रोना धोना ज्यादा होती है। तो दुश्मन बाहर कहीं नहीं, बस ये बच्चे के रूप में ही हमको दिन रात उस माँ बाप को ये सब परेशान कर देता है। अपने शुक्र कण में जो जो भी हमारे अंदर खराबी, हम शुक्र कण के थ्रू हमारे बच्चों के अंदर हमने ट्रांसफर कर लिया है ना, फिर वो बच्चा ऐसे करते हैं। तो फिर हमने किसी को भी परेशान किया है ऐसा पास्ट लाइफ में या हमारे एंसेस्टर्स में, सही तरीका की फूड हमने किसी को नहीं दिया, या फूड खराब है जैसे बासी पूसी, फिर हमने घर में जो बड़े हैं या वर्कर्स हैं उसको हमने दे के हमने गलती किया है, तो वो हमारा बच्चा फिर वो ही गलत तरीका की फूड खाता है, तो वो खा के हमारा दिल जलती है और हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हमारा दिल दुखता है, फिर वहां हम कर्म अनुभव करते हैं। बच्चे जंक फूड खाने के पीछे भी इतनी सीक्रेट्स है, कहीं कहीं को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। ये सब शुक्र क्लियर करता है। और कई लोग अच्छा ताली धो के खाना और साफ सुथरी रहना, तो इनका खुद को देखते हमको समझ में आता है ये शुक्र ग्रह का ये एनर्जीज है। कई लोग गंदी हाथ से खा लेते हैं, कई चीजें कर लेता है, कोई भी इंसान साफ सुथरा नहीं रह रहा है, इनको नीट एंड क्लीन रहने की आइडिया एंड थॉट आ ही नहीं रहा, अपने आप आराम से गंदगी में रह रहा, उसको घर सजावट करना और सब चीज सही करके रखना समझ में नहीं आ रहा। इनकी कुंडली में डेफिनेटली वो शुक्र ग्रह का प्रॉब्लम है, और इनकी वो शुक्र ग्रह की जो भी एनर्जीज रिसीव करना वो रिसीव नहीं करना। इसमें भी क्या होता है, जब कुछ ओवर हम लेते हैं तो वो पीसीओडी कुछ और साफ करने की दिमाग में आ जाता है, फिर वो किसी और ग्रह के साथ मिक्स होके आती है, तो क्या होता है, वो इंसान जो धोता है वो बार बार धोना, फिर वो मून के साथ मिलता है तो ज्यादातर है वो बार बार हाथ धोना, बार बार स्पिट करना, बार बार पानी पीना, बार बार लिक्विड की रिलेटेड कुछ ना कुछ ज्यादा करना, इस टाइप का काम करते हैं, ओवर क्लीनिंग। फिर वो ओवर क्लीनिंग करते हैं, तब भी हमको इस शुक्र को ही सही करना पड़ता है। ओके, हमने किसी न किसी मजबूर लोगों को जैसे परेशान करते, तुम क्लीन नहीं हो, तुम सही नहीं हो, तुमको हमें घर पे नहीं रख सकते हो, या तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो बोल के हम किसी को इरिटेट करते हैं, इरिटेट होते हैं हम किसी के ऊपर। और मजबूर जैसे बड़े बूढ़े हैं तो नॉर्मल क्लीननेस तो वो मेंटेन कर ही नहीं सकते उनकी एज के हिसाब से, फिर हम इन लोगों को इंसल्ट करते हैं, और या इन लोगों को हम मजाक उड़ाते हैं, या इन लोगों को हम बैड वर्ड्स कहते हैं, तब हमारे अंदर ये ओवर क्लीनिंग की दिमाग आ जाती है, फिर हम ओवर करके फिर दिन भर उसी काम पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाती है, वो क्लीन नहीं है, इंसान की दिमाग सुकून नहीं रहता है, फिर हम बार बार इसको क्लीन करना, वो करना, ये करना, फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ जाते हैं। ये क्लीनिंग के रिलेटेड कम भी हो या ओवर भी हो या ना हो, ये जो भी चीज हो, और हमारा बच्चे भी ऐसा कर रहे हो, तो इन सब बहुत सारी चीजें है, शुक्र के बारे में बात करते तो 6 दिन भी ये खत्म नहीं होती है। ओके, सो ये मिनिमम बेसिक चीजें हैं। और आप कोई भी सामान आप पहनते हो, जैसे वॉच है, वॉच पहनते हो, मेनली वॉच है, ओके, सो ऑब्जर्व कंपल्सिव डिसऑर्डर, सो ये वॉच आप पहन रहे हो, कोई भी चीज आप पहन रहे हो, नेकलेस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, तो कंपल्सरी ये देखना इसके अंदर ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस होना चाहिए, मेन से ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पिरामिड शेप, ओके, ऐसा क्यूब्स, रोम्बॉइड्स, हेक्टोइड्स, ऑक्सोगन्स, ये होना चाहिए। आया आइडिया? स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब्स, ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस है, ज्योमेट्रिकल परफेक्ट डायमेंशंस है।
ये डायमेंशन से, क्योंकि आप कोई भी चीज पहनते हो, देखिए अभी मेरा ये बैंगल अच्छी नहीं है, मुझे पता है, ये जो बैंगल है इस पे ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं है, ये वेव्स है, ये साइड में जो है ये वेव्स है। ये जो भी हवा आ रही है, ये हवा इसको हिट होती है, हिट होके इसके ऊपर से आपकी सेल्स को देती है, जो डीएनए की क्लास में मैंने आपको बताया था। फिर ये ऑलरेडी हवा जो मीन्स जो मैसेजेस तरंग रूप में हर एक डायमेंशन में से नीचे धरती के ऊपर कई चीजें फ्लो होती रहती है निरंतर। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जिस बात के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को, उस सिग्नल को आप ज्यादा खींच सकते हो, उस सिग्नल को आप ज्यादा खींच सकते हो। जब आप खींच रहे हो उस सिग्नल को, फिर आपकी बॉडी के ऊपर जो भी ऑर्नामेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी वॉच वगैरह, बालों पे क्लिप वगैरह जो भी आप पहन रहे हो, वो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में है। फिर उसके ऊपर से जो हवा पार होके आ रही है, वो परफेक्ट डायमेंशन से आपके सेल्स के अंदर, ये इधर सेल को हिट होती है, फिर ये सेल अंदर लेती है, फिर डीएनए के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो बनने के लिए जो स्क्वाड्स है, स्क्वाड्स के अंदर फिर वो स्क्वार्क्स है, वो स्क्वार्क्स तक वो एनर्जी जाती है। फिर वो स्क्वार्क्स ये शेपलेस की एनर्जी लेगा, तो सही वाला स्क्वार्क भी खराब हो जाती है। फिर ये जो आप ज्योमेट्रिकल डायमेंशन से जो एनर्जी ले रहे हो, तो जो स्क्वार्क सही नहीं है, वो अपना धीरे 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 40 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में वो अपना आड़ा मेढ़ा शेप को भी जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में आप पहन रहे हो, उसी डायमेंशन की वो चेंज होती है। आप पिरामिड है तो उसी डायमेंशन में एनर्जी क्यों? श्रीयंत्र है, टेंपल है, हर चीज उस डायमेंशन में ही एनर्जी क्यों? इसलिए जो भी आप वॉच पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, ऐसा नहीं क्रिस क्रॉस होके आ गया, ऐसा नहीं ऐसा वेव्स आ गया, ऐसा नहीं इसके अंदर से ये जाके फिर इसके अंदर से ये जाके ऐसा ही वो बन गया, वैसा नहीं। स्क्वायर है, रोम्बॉइड है, हेक्टोइड है, जो भी ट्रायंगल है, क्यूब है, ऐसा ही शेप्स में पहनना। और बहुत सारे लोग बालों में जो टिकली, वो क्या बोलते हैं, टिकटॉक के क्या लगाते हैं, वो आयरन की लगाते हैं, वो बिल्कुल आयरन की, वो आजकल तो आयरन की आ रही ना, दैट ब्लैक वंस, समथिंग क्लिप्स जो आयरन की आते हैं, इंडिया में सब लोग यूज करते हैं, वो आयरन की नहीं पहनना है। सहस्रार चक्रा है वो वहां हमारा, ओके। और ये सामान नहीं पहनना। आप रबर बैंड नॉर्मली कॉटन वाली और पॉलिस्टर वाली यूज कर सकते हो। ये जो आयरन की है वो आपकी सहस्रार के पास आप यूज नहीं कर सकते हो, ओके। सो जो भी आप पहन रहे हो, गोल्ड भी किसी भी चीज आप बनवा रहे हो, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप में होना चाहिए। और जो भी आप कपड़े भी पहन रहे हो, उसके ऊपर भी फ्लावर्स है, ऐसी चीजें आना चाहिए। जो भी नॉर्मल पैरेट्स है, लायंस है, ऐसा लायन भी नहीं एक्चुअली, पैरेट्स है, ऐसी पिजियंस है और पीकॉक्स है, ये तो यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो कई लोग वो टी शर्ट्स पहनते ना, द गोस्ट राइडर जैसा और स्केलेटन का, उस टाइप का आप पहनते हो, तो उसी टाइप की एनर्जी आप उसी गोस्ट से ही आप लेते हो। फिर आपकी बॉडी के अंदर सेल्स बाय मिस्टेक उससे कनेक्ट हो गया उस वर्ल्ड से, फिर सारे गोस्ट आपके पीछे पड़ने लग जाएंगे, और उस गोस्ट के साथ ही धीरे धीरे आप जैसे टी शर्ट पहन रहे हो, वैसा ही दिमाग और बॉडी के अंदर हर चीज को वैसे खाने लग जाते हैं। कई चीज यूनिवर्स में ऐसा होता है, आपको एनर्जी देती है, जो आपके अंदर कमी है फिर उसको भी फुलफिल करते हैं। आप कभी वीकनेस है तो आप फ्लावर्स को, क्यों ब्यूटी चीज को देखो, आपको एक एनर्जी आए जैसी लगती है। आप नॉर्मल स्थिति में हो, एक स्केलेटन को और एक कंकाल को, वैसी चीजों को आप देखो, या आधा सड़ा हुआ ऐसी कई चीज को आपने देखो, फिर आपकी फीलिंग क्या आती है? आपकी एनर्जी लॉस होती है, फिर आप उसी चीजों से कनेक्ट होते हो। फिर जैसे आपकी माइंड के अंदर जो हैप्पीनेस और ब्यूटी के रिलेटेड है, आप आंख बंद करते हैं, आपका अच्छी खुशी की कोई चीज और ब्यूटीफुल की चीज दिखती है, तो अपने आप ही आपके अंदर शुक्र ग्रह की एनर्जीज आप रिसीव करते रहते हो। आप आंख बंद करते हो और आंखों के चारों तरफ आपको
ये आपको घबराने वाले, एंजाइटी देने वाले और अच्छा नहीं फीलिंग देने वाले चीजों को आप आजू बाजू रख के ऐसी चीजों को देखते हो, अपने आप ही आपके अंदर ये एनर्जीज कम हो जाती है। इसलिए घर पे भी लोग पागल नहीं है ना, 2-2 लाख रुपए की पेंटिंग्स लगाते हैं, ब्यूटीफुल चीजों के लिए वॉल्स को वैसे करते हैं, और बढ़िया क्वालिटी की पेंटिंग्स यूज करके बहुत स्मूथ फिनिश लेके आते हैं। क्यों करते हैं ये सारे? एक आईने में अपना ही शक्ल देखना है, मगर आईने के राउंड राउंड भी इतने सारे कार्विंग्स करते हैं। कहीं भी देखो, एक ब्यूटी के सामान जितना दिखती है उतना हमारा माइंड और एनर्जी स्ट्रेस पे नहीं होके हम एक रिलीफ में रहते हैं। जितना हम रिलीफ में रहते हैं, हमारा अंदर से जितने जो भी बच्चा प्रोड्यूस हुआ है उसको भी इतना ही सुकून मिलता है, और हमारा सेल्स भी इतने ही रिलीफ होते हैं। और हम फालतू में दूसरी चीजों को देख के, अरे मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोल के इस तरह की बातें हम अपने दिमाग में नहीं लगाते। जो इंसान पेट भर के सुकून से और शांति में है, वो किसी काम के लिए, किसी और चीज के लिए उठ के सडनली भागता ही नहीं है, भागेगा ही नहीं। उसको कुछ और चीज दिखने के बाद भी कोई बात नहीं यार, मैं तो सुकून में हूँ, उसको एक सुकून मिलता है। जब इंसान के पास वो सुकून नहीं है, तभी किसी के पास कुछ भी चीज देखता है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये अनकाउंटेबल वो स्ट्रेस लेता है, और वो तो अनकाउंटेबल में तो एक भी नहीं मिलेगा, फिर वो स्ट्रेस लेता है और सारे अपना शुक्र खराब कर लेता है। और जो भी बच्चा बाहर आएगा, फिर उसको लाइफ में कंफ्यूजन माइंड से होएगा, उसको उम्र आने के बाद भी कोई भी क्लैरिटी नहीं होएगा, उसको क्या कर, मैं इंजीनियर भी पढ़ूंगा, इंटेलिजेंट है, टैलेंट है, मगर डॉक्टर पढ़ना है, मेडिसिन पढ़ना है, इंजीनियर पढ़ना है, मालूम नहीं है, कौन सी जॉब पे लेना है मालूम नहीं है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, आधा दिन ये काम करेगा, आधा दिन वो पढ़ेगा, आधा दिन अच्छा रहेगा, बाहर जाके कुछ और करता रहेगा। ये ऐसे बस उलझा हुआ रहता है। नॉर्मल आप बोलते, अरे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, भले इंटेलिजेंट है, मगर किसी काम में कामयाबी नहीं हो रहा है। देखो, इतनी सी सोच में कितनी बड़ी बात हो गया जिंदगी में, है ना? तो इसलिए मस्त रहो। मैं हर क्लास में आखिरी कहीं से भी शुरू करूं, आखिरी में लेके आके फिर इधर ही गोली मारती हूँ कि सुकून से रहो, मस्त रहो, है ना? कहीं से शुरू करो, मैं इधर ही आती हूँ। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को भी ब्यूटीफुल फोटोज दिखाओ, क्योंकि वो उसके अंदर वही तो है ना, अच्छा अच्छा क्यूट क्यूट बेबीज की फोटोज दिखाते हैं, है ना? सो व्हाट इज योर फाइनल टारगेट? घर को, इंसानों को, अपने मन को, दिल को, दिमाग को सुकून से रहना और ब्यूटीफुल से रहना। तब आपको जो चाहिए अपने आप ही ऊपर से गोल्डन प्लेट में रख के आएगा। आप उस प्लेट में कुछ और रखने के लिए इधर इतनी मेहनत करके, अपनी पसीना बहा के इतनी मेहनत करने की जरूरत ही है नहीं, है ना? सुकून से बैठे रहो, सब काम हो जाएगा। ऐसा नहीं काम छोड़ के सुकून से है, सुकून से काम करो जो आपके सामने है। नोट दिस पॉइंट। मैडम ने बोला कोई काम मत करो, मैं तो इसलिए बंद करके बैठा हूं, फिर इसकी वाइफ से मेरे पास फोन आ जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसा डालो, वो नहीं है। जो काम करना है वो सुकून से करना, ऐसा नहीं सुकून में बैठे इसलिए काम छोड़ के सुकून से बैठे, है ना? ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल जीरो एंड एक के बाद डेसिमल जीरो में, सिंपल जीरो में फर्क है ना? जीरो बनना है, मगर वैल्यू होके जीरो बनना है, नॉट वैल्यू होके जीरो नहीं बनना है। ओके, वी आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्यभट्ट। ओके, हमको देख के दुनिया कॉपी करना है, दुनिया से जो चीज बने हैं अमेरिका अफ्रीका, उससे हमको कॉपी नहीं करना है। ऊपर बहुत सारी चीजें बनी है, ओनली इंडिया है जो ये नीचे अतल वितल सुतल रसातल पाताल लोक से जो हम हायर में है, ओनली सत शरीर से जो तपो लोक तक हम ट्रैवल करके हर डायमेंशन की इंफॉर्मेशन ओनली इंडिया की पर्सन ही ले सकते हैं। ओके, सो तभी तो इसको पुण्य भूमि कहा गया है। इधर हर इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए जो इंसान है वही इधर पैदा हुआ है। ओके, सो ये जीरो इक्वेटर में है, हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं कभी ले सकते हैं। ओके, हमको कोई भी विमान की उसकी इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए ओनली इंडिया में जो लोग थे जो नक्षत्रों को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख के, ओनली आंख नीचे करके उंगली में कैलकुलेट करके
पूरी पंचांग बनाए हैं। इन लोग एक सेकंड भी इधर उधर नहीं है। जो इन लोगों ने टेलीस्कोप से देख के भी कभी गलती कर लिया, मगर हमारा पूर्वजों ने, ऋषि ने इतना सा भी गलती नहीं करा था कि कैलकुलेशन में। ओके, सो हु आर ग्रेट? वी आर ग्रेट। सो सुकून से काम लेना और शुक्र ग्रह की बहुत सारे एनर्जीज लेना, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना और सुकून में रहना, यही सुकून है हमको बाद में काम में आने वाली है, और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन को भी हम दे के जाने वाले हैं। कोई भी घबराहट और एंजाइटी आप करके पैसा कमाने के बाद भी वो आपका किसी काम का नहीं है। ओके, फिर कहीं साइकोलॉजिस्ट के पास या डिप्रेशन डॉक्टर के पास कहीं ना कहीं आप इसको रिलीज करना पड़ेगी। जी मोनिका जी बोलिए, लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। थैंक यू मैम। मैम इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप देते हो, लगता है कि एक वो वाली जो पढ़ाई खत्म की थी ना, लगता है एक अलग से फिर से शुरू हो जाए। स्पिरिचुअल जो स्टडी है ना, होना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि पूरी मतलब सब यूनिवर्सिटी जितनी भी है ना, फिर से कर दें कि हाँ भाई अब ये कंप्लीट होने के बाद ये स्पिरिचुअल लाइफ में सबको ही आना है। मैम बहुत ही अच्छा लगता है बस जो मिलता जाए इसी से रिलेटेड बातें बताओ सबको। बहुत मजा जी आ रहा है। और मैम जो सन योगा आपने बताया था, मैं एनर्जी डेली ले रही हूँ, डेली लेती हूँ सन एनर्जी। और अब क्या हो रहा है मैम, पहले तो जब देखती थी, मैंने बताया था ना स्पाइरल वगैरह, अब मैम मतलब खुली आंखों से भी आते हैं। और मैं जैसे जरा भी ऐसे कोई भी चीज लगातार देखती हूँ ना, तो वो स्पाइरल जो आते हैं ना, मतलब आते रहते हैं वो आंखों में। और ये स्पार्किंग जो होती है ना, चमक चमक सी, तो ये भी आती हैं सामने। ये मैम कौन सी एनर्जी होती है? ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, स्पेक्ट्रम एनर्जी है ये। सन योगा के नेक्स्ट जनवरी के बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो वहां सन के वहां से ऐसे नहीं यूं ही आ रहे हैं, वहां एनर्जी स्प्लिट होता है, स्प्लिट्स। मैम एनर्जी बहुत दिखती है मेरे को, क्योंकि मैं ना वैसे भी योगा क्लास करती हूँ अपनी। तो जब शवासन में लेटूंगी ना, अब आंख खोल के जैसे आकाश की तरफ मैं देखती हूँ, तो मेरे को खूब एनर्जी दिखती है। मतलब स्पार्किंग भी आती है और अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। मजा भी आता है। कभी कभी लगता है कहीं आई साइड में कोई प्रॉब्लम है, क्यों लग रहा है ये मेरे को। और स्पार्कलिंग एनर्जी मीन्स दिस इज एक्चुअली जो वहां से जो धरती पे आती है, ये प्राणा आती है। ये ओके। प्राणा, ये हवा अलग है, प्राणा एनर्जी अलग है। प्राणा एनर्जी छोटे 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 पार्टिकल्स जैसे, जैसे वाटर हाँ बॉटल में हाँ। हम पानी डालते हैं, छोटे छोटे बबल्स जैसे ये घूमते हैं ना, वैसा एक जी। छोटे छोटे आते हैं, वही प्राणा एनर्जी है। वो प्राणा हम जब देखने की क्षमता आ जाती है, तो दूसरों की ऑरा भी धीरे धीरे हम देख सकते हैं। उसके अंदर से फिर कैसे एनर्जी एमिट हो रही है, और कौन सी कलर की एनर्जी आ रही है, और कितना मीटर आ रही है, और कितनी रेडियस तक आ रही है, और कितना स्ट्रांग आ रही है। फिर वो गोल्डन गोल्डन वो दिखती, छोटे छोटे ना, बिंदु बिंदु से गोल्डन गोल्डन। समझ गए। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम करते रहे, रेगुलर करते रहे ये अभी एनर्जी जो। अरे इसमें बहुत सारे स्टेजेस है सन योगा में। यस मैम, थैंक ओके, यू। लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। बहुत ब्यूटी एनर्जीज लेना है, और जो भी घबराहट एंड एंजाइटी है, वो सब चीज छोड़ने की तैयार रखना। ओके, क्लोज योर आईज, close your eyes, cross your fingers and cross your legs. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके the brightest star Venus,
और स्टार एलियंस की एनर्जीज को मैं इनवाइट कर रही हूँ। मूल चैतन्य शक्ति एंड स्टार वर्ल्ड से, शुक्र वीनस वर्ल्ड से एनर्जीज आ रही है। मेरी ब्रह्मारंध्र में से, सहस्रार चक्रा से, मेरा 12 डीएनए के अंदर एनर्जीज फ्लो हो रही है। फर्स्ट डीएनए में 12 लेयर्स के अंदर एनर्जीज फ्लो हो रही है। बारह लेयरों को इमेजिन करते करते जो भी स्ट्रेस की वजह, एंजाइटी की वजह, लाइफ में जो अचीव कर नहीं पाया, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू गिल्टी, इनसिक्योरिटी जो भी आए हैं आपके डीएनए के अंदर, सारे लेयर्सों में वीनस की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। कंप्लीट 12 स्टैंड्स के अंदर, ईच एंड एवरी लेयर के अंदर जो भी आपके एंसेस्टर्स की वजह एंजाइटी एंड स्ट्रेस आई है, वो वीनस की एनर्जी से उनको कूल एंड कामिंग एनर्जीज दे रहे हैं। अपने आप को टाइम दीजिए, बहुत सुकून से, बहुत रिलैक्स्ड कूल एनर्जीज, बहुत ब्यूटी के साथ
किसी भी एंसेस्टर्स की वजह, जेनेटिक्स के थ्रू, जेलस, एंजाइटी हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है, सारे जेलस के रिलेटेड हर एक सेल के अंदर वीनस की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमने बुजुर्गों को, बच्चों को, किसी मजबूर इंसानों को कभी इंसल्ट किया है, और इरिटेट हुआ है, जिसकी वजह हम शुक्र की एनर्जीज ले नहीं पा रहे हैं, ब्लॉक हो गए हैं। उन सब रिकॉर्ड्स को हम दग्ध कर रहे हैं और वीनस की एनर्जीज के थ्रू ब्लॉक हुआ ईच एंड एवरी सेल को हम एक्टिव कर रहे हैं। जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ों को और बच्चों को, कोई मजबूर लोगों को साफ सुथरे खाना खिलाने का, आप साफ सुथरे बर्तनों में खिलाने का, हमने हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं किया है। किसी को हम परेशान किया है, जो रिकॉर्ड हमारे डीएनए में है उसके रिलेटेड कंप्लीट वीनस की एनर्जी से हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं।
किसी भी खुशी को देख के, उनकी आनंद की जिंदगी को देख के हम परेशान हो गए हैं और हमने जेलस के थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हमने क्रिएट किया है। उसकी वजह हमारा आनंदमय कोश विकसित नहीं है और सारे हैप्पीनेस क्रिएट करने वाले केमिकल्स ब्लॉक हो गए हैं और केमिकल कॉम्पोजिशन के समतुल्य बॉडी के अंदर बिगड़ गए हैं। All the chemical compositions are getting rebalanced and all the acids in our DNA are getting rebalanced and DNA structure is getting repaired and each and every molecule in our DNA is able to absorb Venus energies and activate Venus star alien DNA. सात पीढ़ियों से जो भी विषय में ज्ञान नहीं होने की वजह, एक सोच की वजह हम अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं, जिसका शरीर नहीं है, जिस सोच की अंत नहीं है, जो सोच की शुरुआत नहीं है। हम ऐसा सोच सोच के अपने आप को परेशान में डाल लिया है और आगे पीढ़ियों को भी खुशी पे नहीं रहने जैसा हमारा सारे शुक्र कण के अंदर हैप्पी एनर्जीज को हमने ब्लॉक किया है और डिस्टर्ब कर लिया है। उन सब थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को हम वीनस स्टार एलियंस की डीएनए एक्टिवेट करके और शुक्र ग्रह से एनर्जीज लेके ईच एंड एवरी सेल को हैप्पी कर रहे हैं। ईच एंड एवरी सेल इज हैप्पी और जो भी आज से एक सोच आती है, हमको खुशी देने वाली, एनर्जी देने वाली सोच ही हमको आने वाले हैं।
आपकी माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, एवरीथिंग एक हैप्पीनेस ले रही है। इस दुनिया में बिना किसी भी रिश्ते की फूल, पेड़ पौधे, वाटरफॉल्स, सनलाइट, ये सब बहुत सारी चीजें हमको खुशी देती हैं। उन सब चीजों को थैंक यू बोलते हुए उनसे हम एनर्जी ले रहे हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर फ्रॉम टुडे। हमारा अनाहत चक्रा से विश्व की खूबसूरत चीजों से, हरियाली चीजों से और ब्यूटी वर्ल्ड से हमारा गॉड्स कनेक्ट कर रहे हैं। आज से कोई भी ऐसा सोच नहीं है आने के बाद हम परेशान होने वाले हैं। अनेक सोच आते हैं जाते हैं, हम तो हमारा स्थिति में मस्त हैं। अलौकिक आनंद स्थिति को अनुभव करने के लिए हम अपने आप को तैयार किया है। Enjoy your meditation. Connect to the beautiful things in the world. Each and every DNA के अंदर स्टैंड में, each and every molecule में वीनस की एनर्जीज, यूनिवर्स की एनर्जीज, एवरी ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स की एनर्जीज हम ले रहे हैं। इतनी सालों से जो अंदरूनी स्ट्रेस है, जो सोच की वजह हम परेशान हैं, ऑल हम बाहर छोड़ रहे हैं। जितना एनर्जी हम ले रहे हैं उतना नेगेटिव रिकॉर्ड हो हम धीरे धीरे क्लीन कर रहे हैं। जहाँ हैप्पीनेस है वहाँ लक्ष्मी देवी स्थिर आसन से रहती हैं। एंजल्स की एनर्जीज हमारा ऑरा में रहते हैं। सारे खुशियाँ, ब्यूटी और राजभोग हमारे साथ ही रहती हैं।
धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ जाए फ्रेंड्स। सभी का धन्यवाद करें। जिन जिन मास्टर्स ने हमारे साथ ध्यान किया, हमें ज्ञान दिया, उन सभी का धन्यवाद करते हुए लास्ट 10 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें। अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही एकदम धीरे से खोल दे फ्रेंड्स, और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए।